नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और नेटो कंट्रीज को एक बड़ा झटका लगने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबानी रेजिम के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी भारत आने वाले हैं। जी हां, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जो ट्रंप और नेटो कंट्रीज को परेशान कर सकती है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में अमेरिकन एंड नेटो मिलिट्री ने अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी बहाली के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर के साथ साथ अपने 2000 से भी ज्यादा सैनिकों को खोया है और फिर आनन फानन में इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करके आतंकवादियों के हाथों में बिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स पकड़ाकर अमेरिका भाग जाता है। 11 सितंबर 2021 को लास्ट इवैक्यूएशन होता है। उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पे काबिज हो जाता है, जिसे आज तक किसी भी कंट्री ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, केवल रसिया को छोड़कर। यूएन या अदर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द तालिबानी रेजिम। हालांकि सेवरल कंट्रीज ऐसी हैं दैट हैव engaged with the Talibani government through diplomatic channels, जैसे कि इंडिया, चाइना, यूएई, रसिया, इवन पाकिस्तान। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में ये न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ्स एंड इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस न्यूज को क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा कि इंडिया का इंक्लिनेशन किस तरफ जा रहा है। यूएस हेजेमनी एंड वेस्टर्न हेजेमनी को काउंटर करने के लिए इंडिया अपने पुराने पार्टनर्स के साथ पॉजिटिवली एडवांस कर रहा है, चाहे रसिया के साथ ट्रेड हो, न्यू एग्रीमेंट्स हो, या चाइना के साथ रिलेशंस को बहाल करना हो, ईरान के साथ रिलेशंस हो, और अब ये अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना। बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी के तहत आज के समय इंडिया वेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बैलेंस करके चल रहा है। और ये न्यूज डेफिनेटली ट्रम्प एंड एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान कर सकती है कि इंडिया यूएनएससी ट्रेवल बैन वेवर सीक कर रहा है फ्रॉम यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी फॉर अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिया विजिट। जी हाँ, और यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, वेरियस मीडिया आउटलेट्स इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। इंडिया 6 यूएनएससी ट्रेवल बैन वेवर फॉर अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट दिस वीक। अगर ये वेवर हमको मिल जाता है तो इसी वीक के अंत में आप देखोगे तालिबानी लीडर इंडिया में आए हैं और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। इवन दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में भी मीटिंग्स हो सकती हैं। तो ये बेसिकली एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हमारे सामने है जो इंडिया एंड अफगानिस्तान टाइज को और भी एडवांस कर सकती है अंडर तालिबान रेजिम। येट इंडिया हैव टू रिकॉग्नाइज्ड द तालिबानी गवर्नमेंट। हमने ऑफिशियली तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से तालिबानी लीडर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं। रिसेंट आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल्स काबुल में मिस्टर मुत्ताकी से मिले थे। उसके बाद जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है विक्रम मिस्री साहब, वो भी मुत्ताकी से मिलने गए थे। एंड डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने काउंटर पार्ट आमिर खान मुत्ताकी से फोन पे बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव था। उस दौरान हमने देखा कि तालिबान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की गई और जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसमें पाकिस्तान की निंदा की गई एंड इस आतंकी हमले की भी निंदा की गई थी। एंड यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि क्यों हम एक आतंकी सरकार के साथ इंगेज कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, अफगानिस्तान इंडिया टाइज बहुत जरूरी हैं। आज के इस बदलते जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में हमें कई चीजों को काउंटर करके चलना है। यहाँ पे एक चाइना फैक्टर भी है। यदि इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा तो चाइना अपनी पैठ जमा लेगा। और जैसे पाकिस्तान को अपना पिठलग्गू बना लिया है, श्रीलंका जिस तरह से एंटी इंडिया हो गया था, ऐसे ही आपका नेपाल की बात कर सकते हैं, बांग्लादेश म्यांमार की बात कर सकते हैं, जो कि चाइना के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते
कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा है वो बेकार चला जाए और अफगानिस्तान धीरे धीरे चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंस जाए। और भी बहुत सारे रीजन हैं, हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको बता दूं, अगर मुत्ताकी साहब को इंडिया में आना है तो पहले यूएनएससी ट्रैवल बैन से वेवर लेना पड़ेगा और इसके लिए इंडिया ने एप्लीकेशन डाल दी है। अब बेसिकली जैसे ही आप सबको पता है 2021 में जो अशरफ गनी की सरकार गिर जाती है, अमेरिकन एंड नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर हो जाती हैं, तालिबान पूरे कैपिटल को कब्जा के गवर्नमेंट को अपने हाथों में ले लेता है। उसके बाद से तालिबानी लीडर्स के ऊपर अमेरिका के द्वारा, यूएन के द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं। यूएनएससी की एक सैंक्शंस कमेटी है जो एक लिस्ट तैयार करती है जिसमें ट्रैवल बैन लगाए जाते हैं एंड जो भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं फॉरेन देशों में उनको सीज किया जाता है, प्रॉपर्टीज को सीज किया जाता है, बहुत सारे एक्शन इसके अंडर लिए जाते हैं। एंड ये बेसिकली रेजोल्यूशन 1988 के तहत किया जाता है। सो इसी लिस्ट में आमिर खान मुत्ताकी को भी डाला हुआ है। यदि इनको इंडिया में आना है, यदि इनको चाइना जाना है, यदि इनको रसिया जाना है, कहीं पर भी जाना है तो पहले यूएनएससी की इस सैंक्शन कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, इनसे इनको वेवर लेना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा ये चाइना गए थे तो पहले वेवर ही लेकर गए थे, ऐसे ही यदि इंडिया में आना है तो हमको पहले इनको वेवर दिलवाना पड़ेगा, तब जाके ये इंडिया ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि ये भी आपको बता दूं कि इनको भारत इनवाइट इंडिया ने ही किया है ऑफिशियली, हमारे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया हैज फॉर्मली अप्रोच्ड द यूएनएससी ट्रैवल कमेटी टू सीक स्पेशल परमिशन फॉर मुताकिज ट्रैवल एज ए सैंक्शनड इंडिविजुअल अंडर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशन 1988 regime targeting Taliban leaders. Muttaqi cannot travel internationally without prior approval from the committee. So New Delhi has completed all the logistical and diplomatic preparations for the Afghan foreign minister's visit. सोर्सेज का ऐसा कहना है एंड वी आर नाउ अवेटिंग ए डिसीजन, हम वेट कर रहे हैं डिसीजन का। क्या डिसीजन वहां से आता है, जैसे ही हमको परमिशन ग्रांट होती है द एग्जैक्ट डेट विल बी फाइनलाइज्ड, तो ये कब आएंगे उस डेट को बता दिया जाएगा। और यदि ये परमिशन हमको मिल जाती है देन दिस विजिट will be the first official visit of a high-ranking Talibani minister to India since the group seized control of Afghanistan in August 2021, जब यूएस एंड नेटो फोर्सेस ने विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से। एंड इसके अलावा एक बड़ा सेटबैक पाकिस्तान को लगने वाला है क्योंकि बड़ा गेन, डिप्लोमेटिक गेन इंडिया को मिला है। क्यों? क्योंकि खबर ये सामने आई थी कि हमारे देश में विजिट करने से पहले आमिर खान मुत्ताकी पाकिस्तान जाने वाले थे। ये लास्ट वीक की ही न्यूज है, आप देख पाओगे द हिंदू की ये न्यूज है। अफगान फॉरेन मिनिस्टर्स प्लान्ड विजिट टू अफगानिस्तान कैंसल्ड लाइकली ड्यू टू एनएससी ट्रेवल बैन। तो पाकिस्तान यहाँ पे ट्रेवल बैन का वेवर जो है नहीं ले इसका, इसीलिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में नहीं गए। हालांकि कहीं ना कहीं ये इंडिया को भी सोचना होगा कि अगर मुत्ताकी पाकिस्तान जाते हैं और उसके बाद इंडिया आते हैं तो चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर ये इंडिया आते हैं तो इंडिया में ही आए, पाकिस्तान होके न आए। जैसे अगर वांग ई भारत आए थे और वो पाकिस्तान जाना चाहते थे तो पहले अफगानिस्तान गए, उस अफगानिस्तान के रूट से फिर उन्होंने पाकिस्तान का रूट तय किया। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चीजें बैलेंस करके इंडिया को चलनी पड़ेंगी। और हमारे ऑफिशियल्स ये कह चुके हैं इन टू डू व्हाट एवर इज नेसेसरी टू बिल्ड टाइज विद अफगानिस्तान। ऑफिशियल्स जो भी हमको करना पड़े, जो भी नेसेसरी है हमें अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को बोल्स्टर करने में, वो हम करेंगे। एंड हमारा पैसा भी वहां पे इन्वेस्ट हुआ है, हमारे लिए अफगानिस्तान उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही सिग्निफिकेंट है जितना कि अफगानिस्तान के लिए इंडिया। तो
फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। गाइस, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। सेफ रहना, सुरक्षित सुरक्षित रहना, अपनी बहन एवं बेटियों की रक्षा करना, वरना एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान में जो हाल महिलाओं का अफ़गानिस्तान में है, वो यहाँ भी हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।